आज का मेरा टॉपिक है ह्यूमन लिम्फेटिक सिस्टम। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लिम्फेटिक सिस्टम हमारी बॉडी का एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर टिश्यूज़, वेसल्स और ऑर्गन्स का पूरा एक नेटवर्क होता है और ये नेटवर्क में तमाम चीज़ें मिलकर काम करती हैं ताकि एक फ्लूइड जो कि कलरलेस है, वाटरी है, उसको मूव करवा सकें, हरकत में ला सकें। अब इस फ्लूइड को हम कहते हैं लिम्फ। ठीक है, लिम्फ को मूव करवा के बैक भेजना है, बैक टू योर सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, या आपकी ब्लड स्ट्रीम में फ्लूइड को भेजना होता है। अब थोड़ा सा अगर इसके फिनोमेना को हम समझने की कोशिश करें तो हर रोज़ 20 लीटर प्लाज्मा जो है आपकी बॉडी की आर्टरीज और छोटे आर्टरियोल्स और जो छोटी छोटी कैपिलरीज होती हैं इनके थ्रू फ्लो करता है बॉडी में। ठीक है, अब इसका काम ये है कि हर एक सेल और हर एक टिश्यू तक न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करे और सेलुलर मेटाबॉलिज्म के नतीजे में वेस्ट प्रोडक्ट्स भी तो बन रहे होते हैं, उन वेस्ट प्रोडक्ट्स को रिमूव करे। अच्छा, ये न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है, बॉडी के हर एक सेल तक पहुंचाता है और वहाँ से वेस्ट प्रोडक्ट को रिसीव करता है। 17 लीटर्स 20 में से 17 लीटर जो है सर्कुलेशन में वापस आ जाता है फ्लूइड वेंस के ज़रिए। गया किसके ज़रिए था? आर्टरीज के ज़रिए। जो 17 लीटर्स वापस आया वो वेंस के ज़रिए। रिमेनिंग 3 लीटर्स यानी कि 20 में से जब हम लोग 17 माइनस करें तो पीछे 3 लीटर बचता है। 3 लीटर जो है वो कैपिलरीज के थ्रू सीप करता है और आपकी बॉडी के टिश्यूज़ में चला जाता है। अब लिम्फेटिक सिस्टम जो है, ये जो फ्लूइड एक्सेस में है इसको कलेक्ट करेगा और इस फ्लूइड को अब हम कहेंगे लिम्फ, जो कि आपकी बॉडी के टिश्यूज़ में से है और ये मूव करता रहेगा। अल्टीमेटली इसको आपके ब्लड स्ट्रीम में, आपकी सर्कुलेशन में वापस जाना पड़ेगा। लिम्फेटिक सिस्टम के तमाम पार्ट्स को, तमाम ऑर्गन्स को, कौन कौन से पार्ट्स और ऑर्गन्स इन्वॉल्व हैं, क्या लोकेशन है, किस किस जगह प्रेजेंट है, हम लोग मज़ीद इस वीडियो में डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं लिम्फ को। लिम्फ को हम लोगों ने पीछे कहा कि ये एक कलरलेस, यानी कि इसका कोई कलर नहीं होता, वाटरी फ्लूइड है। इसको हम लोग लिम्फेटिक फ्लूइड भी कहते हैं, इसका दूसरा नाम है। ये बेसिकली एक्स्ट्रा फ्लूइड होता है जो कि सेल्स और टिश्यूज़ में से एक्स्ट्रा फ्लूइड जो होता है वो ड्रेन कर जाता है, निकल जाता है सेल्स और टिश्यूज़ में से। और इसने जो है, ये वो फ्लूइड है जो कि कैपिलरीज में रीअब्जॉर्ब नहीं हो पाता। ठीक है, इस फ्लूइड के अंदर दूसरे सब्सटेंसेस भी होते हैं। दूसरे सब्सटेंसेस में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं? प्रोटीन्स, मिनरल्स, फैट्स, न्यूट्रिएंट्स, डैमेज हुए हुए सेल, कैंसर सेल्स, फॉरेन इन्वेडर जैसे कि कोई जरासीम है, बैक्टीरिया, वायरस चला गया, वो भी इस फ्लूइड के अंदर शामिल होगा। लिम्फ जो है इसका एक इम्पॉर्टेंट काम ये भी है कि ये ट्रांसपोर्ट करता है वाइट ब्लड सेल्स जो को हमारे लिम्फोसाइट्स हैं। लिम्फोसाइट्स का काम क्या होता है कि हमारी बॉडी के अंदर जब कोई डिजीज़ कॉजिंग एजेंट एंटर होता है, कोई जरासीम दाखिल होगा, आम अल्फाज में अगर मैं समझाऊँ तो उसके साथ फाइट करते हैं, लड़ते हैं। ठीक है, तो ये इसका बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। अब हम बात करेंगे लिम्फ नोड्स की। लिम्फ नोड्स जो है वो बीन शेप ग्लैंड्स हैं। ठीक है, और इनका काम ये है कि लिम्फ को ये साफ़ करते हैं, क्लेंस करते हैं। जैसे जैसे लिम्फ इसमें से पास करता है उसको फ़िल्टर कर देते हैं, फ़िल्टर के तौर पे काम करते हैं। अब ये क्या क्या चीज़ें फ़िल्टर आउट करेंगे? डैमेज सेल अगर उनमें कोई प्रेजेंट है, कोई कैंसर सेल है। लिम्फ नोड्स जो है इनका दूसरा काम ये है कि ये प्रोड्यूस भी करते हैं और स्टोर भी करते हैं लिम्फोसाइट्स, वाइट ब्लड सेल्स जो हमारे हैं, और दूसरे इम्यून सिस्टम के सेल्स जो कि जिनका काम ये होता है कि वो अटैक करेंगे और डिस्ट्रॉय कर देंगे, ख़त्म कर देंगे बैक्टीरिया और दूसरे हार्मफुल सब्सटेंसेस जो कि हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचा सकते हैं, जो फ्लूइड में प्रेजेंट है, उनको ख़त्म करना लिम्फ नोड्स का काम होगा। अब हम बात करें तो हमारी बॉडी के अंदर 600 लिम्फ नोड्स थ्रूआउट हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं और ये एक किसी लोकेशन पे नहीं होते, स्कैटर हुए होते हैं पूरी बॉडी में। ठीक है, अब मैं डायग्राम से अगर आपको दिखाऊँ, यहाँ पे रेड कलर में जो आपको डॉट्स डॉट्स नज़र आ रहे हैं, ये पूरी बॉडी के अंदर स्कैटर हुए हमारे लिम्फ नोड्स हैं। अब रीजन के अकॉर्डिंग इनके नेम्स हैं। अब जो सर्वाइकल एरिया में प्रेजेंट है वो सर्वाइकल लिम्फ नोड्स है, सुप्रा क्लेविकुलर है, एक्सिलरी है आपकी आर्म पिट्स के लेवल पे, मीडियास्टिनल है, सुप्रा ट्रोक्लियर, मेसेंटेरिक, इंग्वाइनल, फेमोरल और पॉप्लिटियल। अब क्या होता है कि कुछ लिम्फ नोड जो हैं वो सिंगल नोड के तौर पे एग्जिस्ट करते हैं बॉडी के अंदर, और कुछ जो हैं कनेक्टेड होते हैं, ग्रुप की फॉर्म में होते हैं, चेन्स बनाई हुई होती हैं। और जो जैसे मैंने आपको लोकेशन बताई, जो मोस्ट कॉमन लोकेशन है इनकी जहाँ पे ग्रुप्स की फॉर्म में कलेक्शन ऑफ लिम्फ नोड्स हैं, वो आर्मपिट है, ग्रोइन एरिया है और आपका नेक का एरिया है। अब लिम्फ नोड एक दूसरे के साथ कनेक्ट कैसे करते हैं, एक दूसरे के साथ कनेक्टेड कैसे हैं? लिम्फेटिक वेसल्स के थ्रू। डायग्राम में भी आप देखें, जो आपको पर्पल ब्लू कलर में, आपको यहाँ पर ब्लूइश कलर में नज़र आ रही होंगी, ये लिम्फेटिक वेसल्स हैं। ये एक लिम्फ नोड को दूसरे नोड से जोड़ रही है। ठीक है,
अब हम बात करेंगे लिम्फेटिक वेसल्स के बारे में। लिम्फेटिक वेसल्स जो है वो नेटवर्क है कैपिलरीज का, माइक्रो वेसल्स है, बहुत छोटी छोटी वेसल्स हैं, और लार्ज नेटवर्क ट्यूब भी आ जाएंगी, लार्ज नेटवर्क आ जाएगा ट्यूब्स का, जो कि आपकी बॉडी के अंदर थ्रू आउट योर बॉडी पड़े हुए। इनका काम ये है लिम्फेटिक वेसल्स का कि लिम्फ को टिश्यूज से अवे लेके जाएंगे, दूर लेके जाएंगे। लिम्फेटिक वेसल्स कलेक्ट करती हैं और फिल्टर करती हैं लिम्फ को, ठीक है, जैसे वो नोड्स से गुजरता है और मूव करता है टूवर्ड लार्जर वेसल, जिसे हम कलेक्टिंग डक्ट कहते हैं। अच्छा, इसको मैं आपको एक डायग्राम की मदद से अगर समझाऊं, ये एक लिम्फ नोड की डायग्राम है, इसमें लिम्फ जो है उसका फ्लो दिखाया हुआ है। अब लिम्फ जो है, जो फ्लूइड है, वो किस तरह से नैरो वेसल, जो तंग सी बड़ी छोटी सी वेसल है, इसके ज़रिए ये नोड के अंदर एंटर हो रहा है, ठीक है, और यहाँ पे बी सेल्स, टी सेल्स, लिम्फोसाइट्स वगैरह प्रेजेंट है, और ये इस चीज़ को फिल्टर कर रहा है। लिम्फ नोड जो है लिम्फ को, फ्लूइड को फिल्टर कर रहा है, साफ करके यहाँ से बाहर निकाल रहा है। तो ट्रांसपोर्ट करता है। लिम्फ वेसल्स का काम क्या है कि अब देखें, लिम्फ नोड के अंदर एंटर करवाना, निकालना बाहर, ये काम किसका है? लिम्फेटिक वेसल्स का है, ठीक है। ये वेसल्स जो हैं बहुत ज़्यादा मिलती हैं मतलब वेन्स से। क्यों? वेन्स के अंदर भी आपकी वेल्व्स होते हैं, लिम्फेटिक वेसल्स के अंदर भी वेल्व्स होते हैं, और ये बहुत लो प्रेशर के अंडर काम करती है, और सीरीज़ ऑफ वाल्व, यानी कि एक वाल्व नहीं होता है, एक के बाद दूसरा, दूसरे के साथ थोड़ा सा आगे करके तीसरा, ये इस वजह से ज़्यादा सारे वाल्व्स लगे होते हैं ताकि फ़्लो जो है ना फ्लूइड का, वो एक डायरेक्शन में, वन डायरेक्शन फ़्लो हो, दूसरी डायरेक्शन में वापस पीछे की तरफ बैक फ़्लो ना हो। डायग्राम की मदद से भी चीज़ मज़ीद क्लियर करते हैं। अब ये देखें, ये इंटीरियर अंदर से दिखाया हुआ है एक लिम्फ वेसल को। यहाँ पे आपको वेल्व्स नज़र आ रहे होंगे, यहाँ से अब फ्लूइड पास कर गया तो वेल्व बंद हो गया, ताकि फ्लूइड बैक फ्लो ना कर सके, पीछे ना जा सके। इसी तरह से अगला वेल्व, इस तरह जब फ्लूइड पास करता जाता है, पीछे वाले वेल्व्स जो हैं वो बंद होते जाते हैं, ठीक है। ये एक्सटीरियर दिखाया हुआ है लिम्फेटिक वेसल्स का। उसके अलावा अब एक और डायग्राम है, इसमें आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से लिम्फ जो है जब फ्लो करता है, एक वेसल में से गुजरता है, तो किस तरह से वेल्व्स हैं यहाँ पे, ये ओपन होते हैं, क्लोज होते हैं और साइड पे मसल्स हैं, मसल्स के दरमियान में ये एक लिम्फेटिक वेसल ऐसे पड़ी हुई है। अच्छा, अब हम बात करेंगे पार्ट्स जो हैं वो लिम्फेटिक सिस्टम के, और क्या क्या हो सकते हैं, इनके अंदर ऑर्गन्स भी आ जाएंगे। अब इस डायग्राम की मदद से अगर थोड़ा सा हम लोग स्टार्ट करें हेड से, तो आपके सबसे पहले तो आ जाएगा टॉन्सिल्स, उसके बाद है थाइमस जो कि आपके लंग्स के दरमियान में प्रेजेंट होता है। देन वी हैव स्प्लीन, पियर्स पैच जो कि आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होते हैं, अपेंडिक्स है, लार्ज इंटेस्टाइन से कनेक्टेड होती है, और बोन मैरो है। तो हम लोग वन बाय वन चीज़ों को देखेंगे। स्प्लीन, स्प्लीन जो है ये लार्जेस्ट लिम्फेटिक ऑर्गन है, सबसे बड़ा जो लिम्फेटिक ऑर्गन है वो स्प्लीन है, और ये इसकी लोकेशन की बात करते हैं तो ये लेफ़्ट साइड पे प्रेजेंट होता है बॉडी के अंदर, रिब्स के नीचे, यानी कि अंडर योर रिब्स, और स्टमक के ऊपर, ठीक है, ये इसकी एग्जैक्ट लोकेशन है। स्प्लीन का काम ये होता है कि फ़िल्टर करता है और स्टोर करता है ब्लड को, और वाइट ब्लड सेल्स बनाता है, जो कि लिम्फोसाइट्स हैं, और जिनका काम मैं फिर से बता रही हूँ कि डिज़ीज़ और इन्फेक्शन के अगेंस्ट फ़ाइट करते हैं, क़ुव्वत मदाफ़त आपकी बेसिकली। थाइमस, थाइमस की लोकेशन की बात करें तो ये लंग्स के बिल्कुल दरमियान में, सेंटर में ऐसे प्रेजेंट है, पिंक कलर में यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये आपकी ऐसा ऑर्गन है जो कि आपकी अपर चेस्ट में प्रेजेंट है, लिम्फॉइड ऑर्गन है, ब्रेस्ट बोन के बिल्कुल नीचे, और ये एक स्पेसिफिक टाइप है वाइट ब्लड सेल की, उनकी मेच्योरिंग करवाता है, उनको बड़ा करता है, और उनका काम ये है कि वो फॉरेन ऑर्गेनिजम्स के अगेंस्ट लड़ते हैं, क़ुव्वत मदाफ़त वाला ये भी। अब हम लोग इसके एनाटमी को अगर मज़ीद क्लियर करके देखना चाहें तो ये आपकी ब्रेस्ट बोन है, ठीक है, स्टर्नम, और ये रिब्स हैं, रिब्स के अंदर जो है वो लंग्स है, लंग्स के बिल्कुल सेंटर में येलो कलर में आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा, दिस इज़ थाइमस ग्लैंड। अब हम लोग बात करेंगे टॉन्सिल्स और एडिनॉइड्स की। टॉन्सिल्स और एडिनॉइड्स जो हैं ये वो ऑर्गन्स हैं जो कि आपके खाने में से, और आप जो हवा सांस के ज़रिए अंदर लेके जा रहे हैं, इनके दोनों चीज़ों के अंदर बैक्टीरिया, जर्म्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब उन बैक्टीरिया को, उन जर्म्स को ट्रैप करना किसका काम है? टॉन्सिल्स और एडिनॉइड्स का, ठीक है। ये
ट्रैप करते हैं पैथोजेंस को उन खाने में से, फूड में से जो आप खा रहे होते हैं, और वो हवा जो आप सांस के ज़रिए अंदर लेके जाते हैं। देखिए अल्लाह ने कितना अच्छा निज़ाम बनाया हुआ है। और ये बॉडी के फर्स्ट लाइन डिफेंस मैकेनिज्म के तौर पे काम करते हैं, ठीक है। इनसे मतलब यहाँ से जब गुजरता है ना, हवा गुजरती है, खाना गुजरता है, तो एक तरह से प्योरीफाई होके जा रहा होता है ताकि आपके जिस्म को कोई बीमारी ना लग सके, ठीक है। अब इनकी लोकेशन की बात करें तो ये आपको माउथ ओपन एक डायग्राम है, यहाँ पे साइड पे टॉन्सिल्स नज़र आ रहे हैं, राइट और लेफ़्ट दोनों साइड्स पे, और थोड़ा सा इनसे ऊपर करके सुपीरियरली एडिनोइड्स प्रेजेंट है। उसके बाद एक और डायग्राम से मज़ीद क्लियर करते हैं। ये लेटरल व्यू है बॉडी का, यानी कि साइड से अगर हम देखें तो ये एडिनोइड है और दिस इज़ टॉन्सिल, ठीक है। अब हम बात करेंगे बोन मैरो की। बोन मैरो जो हमारी हड्डियों का गूदा जिसे हम कहते हैं उर्दू में, ये सॉफ्ट है, स्पॉन्जी टिश्यू है जो कि कुछ ख़ास किस्म की हड्डियों के सर्टेन बोन्स के सेंटर में प्रेजेंट होता है। और जैसे कि हिप बोन होगी, ब्रेस्ट बोन होगी। बोन मैरो के मज़ीद डिटेल्स जानने के लिए आप मैंने वीडियो बनाई है स्केलेटल सिस्टम पे, वो जाके मेरे चैनल पे चेक कर सकते हैं। अब बोन मैरो का काम ये होता है कि ये खून बनाता है। अमूमन ये आम ज़ुबान में हम कहते हैं खून के अंदर हमारे वाइट ब्लड सेल्स आते हैं, रेड ब्लड सेल्स आते हैं, प्लेटलेट्स आते हैं। ये तमाम सेल्स जो है वो बोन मैरो के अंदर बनते हैं, ठीक है। ये हमारे पास येलो बोन मैरो है और ये है स्पॉन्जी बोन के अंदर रेड बोन मैरो। ये जो सेल्स बनाता है वो ब्लड सेल्स होते हैं। यहाँ पे बोन मैरो के सेल्स दिखाए हुए, इनकी शेप आप देख सकते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे पियर्स पैच की। पियर्स पैच जो है वो छोटे छोटे मैसेज हैं लिम्फेटिक टिश्यू के, जो कि उस म्यूकस मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होते हैं जो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन को अंदर से कवर कर रही होती है, ठीक है। लाइनिंग की होती है, यानी कि कवर एक ऊपर कोट किया हुआ होता है। ये लिम्फॉइड सेल्स जो हैं इनका काम ये है कि ये मॉनिटर करेंगे और डिस्ट्रॉय कर देंगे अगर कोई बैक्टीरिया इंटेस्टाइन के अंदर आएगा। अब यहाँ पे इसका एक माइक्रोस्कोपिक व्यू दिखाया हुआ है। ये आपकी इंटेस्टाइन की वॉल है, ये विलाए हैं, ठीक है। और ये जो है ना, ये दीज आर कॉल्ड पियर्स पैच। अब हम बात करेंगे अपेंडिक्स की। अपेंडिक्स के बारे में अमूमन आम तौर पे ख्याल किया जाता है कि शायद ये बिल्कुल फालतू चीज़ है, इसकी हमारी बॉडी में कोई फंक्शन नहीं है, जबकि ऐसा नहीं होता। अपेंडिक्स जो है वो उसके अंदर लिम्फॉइड टिश्यूज़ होते हैं जो कि आपके बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं बिफोर इसके कि वो बैक्टीरिया आपकी इंटेस्टाइन की वॉल तक पहुँचे जहाँ पे एब्जॉर्प्शन हो रही है और बॉडी में चला जाए, ये उसको ख़त्म कर देगा। अब साइंसदानों का ये भी मानना है कि अपेंडिक्स का गुड बैक्टीरिया की हाउसिंग में बड़ा अहम किरदार है, यानी कि जो बॉडी के लिए बैक्टीरिया अच्छे हैं जिन्हें हम गुड बैक्टीरिया कहते हैं, उनको जब कोई इन्फेक्शन हो जाता है और इन्फेक्शन होने के बाद जब ठीक हो जाती है बॉडी, तो गुड बैक्टीरिया को रीपॉपुलेट करवाना जो है वो हमारी अपेंडिक्स का काम है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।